हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये अपडेट जॉब्स के हवाले से है जो कि ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग में है। तो यहां पर बहुत सारे पोस्ट्स की वैकेंसी आ गई है। तो सबसे पहले हम यहां पर डेट्स देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। दोस्तों, डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14 दिसंबर से ही ये फार्म स्टार्ट हो गए हैं। और जो लास्ट डेट है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन लास्ट डेट आपका 23 दिसंबर यहाँ पर रहेगा अप टू 4 PM। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी होगी। तो उसका लास्ट डेट क्या है वो यहाँ पर देखते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स एंड डिमांड ड्राफ्ट। उसके साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट भी रखना है जो कि 200 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट है, वो आपको फार्म के साथ रखना है। और ये फार्म आपको हार्ड कॉपी के सूरत में सबमिट कर देना है इन द ऑफिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर GMC अनंतनाग मेन कैंपस डेलगाम। तो उसका लास्ट डेट 30 दिसंबर रहेगा हार्ड कॉपी का। तो अब यहाँ पर हम डिटेल्ड देखते हैं पोस्ट्स की डिटेल्स। अभी लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्मर्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर एंगेजमेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग अगेंस्ट द बिलो मेंशन्ड पोस्ट्स ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस। तो यहाँ पर हम वो पोस्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट्स हैं यहाँ पर। तो पहला जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन, इसमें आपके 4 पोस्ट्स रहेंगे। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है 10+2 विद साइंस और एबो क्वालिफिकेशन, यानी बेसिक 10+2 है और फिर उससे एबो जिसकी भी है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। 2 ईयर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी असिस्टेंट, यानी 12th के साथ साथ आपको 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन लेबोरेटरी असिस्टेंट और हैविंग अ डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या स्टेट मेडिकल फैकल्टी। तो यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है। उसके बाद जो दूसरा पोस्ट है एनेस्थीसिया असिस्टेंट या टेक्नीशियन, इसके लिए आपको पहले 10+2 होना चाहिए विद साइंस या एबो क्वालिफिकेशन जो भी होगी। उसके साथ साथ आपको 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन एनेस्थीसिया असिस्टेंट कोर्स या हैविंग डिग्री इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है थिएटर असिस्टेंट या थिएटर टेक्नीशियन, यहाँ पर भी पहले आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए विद साइंस। उसके बाद आपको डिप्लोमा होना चाहिए इन थिएटर असिस्टेंट, तब भी आप एलिजिबल हो, या अगर आपकी ये डिग्री है इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी तो तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ या टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन, शॉर्ट में इसका नाम दिया गया है। दो पोस्ट्स रहेंगी, 10+2 विद साइंस होना चाहिए, उसके साथ साथ डिप्लोमा इन मेडिकल असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन या टेक्नीशियन एड्स या फोटोग्राफ एंड आर्टिस्ट, तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए या डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए 10+2 विद साइंस, उसके साथ साथ 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स और हैविंग डिग्री इन एक्सरे टेक्नोलॉजी या रेडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद क्लिनिकल स्टाफ फॉर कैजुअलिटी बेड, 10+2 के साथ साथ आपका डिप्लोमा या डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद डेंटल टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 10+2 विद साइंस और उसके साथ साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन डेंटल असिस्टेंट या टेक्नीशियन किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ECG टेक्नीशियन पोस्ट जो है 10+2 विद साइंस के साथ साथ डिप्लोमा इन एक्सरे असिस्टेंट या टेक्नीशियन विद 3 months स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन ECG फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ एंगेजमेंट पर बात की गई है। द एंगेजमेंट अगेंस्ट द एडवर्टाइज्ड पोस्ट शैल बी ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस ओनली। उसके बाद पीरियड जो है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेबल अप टू मैक्सिमम 6 ईयर्स, यानी पहले तो ये 1 ईयर के लिए है और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू 6 ईयर्स। एज की बात करेंगे तो यहाँ पर एज कहा गया है कि 18 से कम नहीं होनी चाहिए और एबो यहाँ पर 63 एज रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो नोट दिया गया है इसमें यहाँ पर
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द सिलेक्शन शैल बी मेड प्योरली ऑन द बेस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट। यानी जो रिटन टेस्ट होगा उसमें क्या आपका मेरिट बन जाएगा, सिर्फ उसी पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर बेस्ड है, यानी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पर यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगी। हाउ टू अप्लाई, इस पर हम बात करेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट GMC अनंतनाग। जो GMC अनंतनाग की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे दी गई है, तो इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको इस फार्म का प्रिंट आउट भी निकाल देना है। तो यहाँ पे कहा गया है द कैंडिडेट शैल हैव टू पे ए फीस ऑफ 200, जो कि पहले ही मैंने आपसे कहा है, इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट एंड क्रेडिट इनटू द, किसके नाम पे बनाना है, अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल GMC अनंतनाग, इसके नाम पर आपको ये डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 200 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं फार्म के साथ साथ, वो कौन से होने चाहिए, यानी पहले तो आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, चाहे आपकी डिप्लोमा है या डिग्री है, जो भी आपके पास है वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद उस डिग्री या उस डिप्लोमा की मार्कशीट जो होती है वो भी आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद 10th और 12th का जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड कर देना है, और DOB, उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो दोस्तों ये था एक अपडेट जॉब्स के हवाले से। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।